हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज फिर से आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप पेन टूल को यूज़ में ले सकते हैं। तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। दोस्तों, ये मेरे पास फोटोशॉप खुलकर आ गया है और यहाँ पे आइएगा तो क्रिएट न्यू और ओपन, ये दो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप न्यू पेज को क्रिएट कर सकते हैं या कैसे आप किसी भी इमेज को अपने सिस्टम से लेकर फोटोशॉप में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पेज ले लेते हैं। ये हमने एक पेज ले लिया और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेन टूल। पेन टूल का शॉर्टकट जो है वो पी है, या आप क्लिक करके और होल्ड करके रखिएगा तो इसका पॉपअप खुलकर आ जाएगा। इसके ग्रुप में जितने पेन टूल के से संबंधित जितने टूल्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको शो होने लगेंगे। दोस्तों, पेन टूल जो है वो एक वेक्टर टूल है और वेक्टर और रास्टर क्या है ये आपको एक इमेज के थ्रू मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ, यहाँ से आपको समझाने के लिए। पहले मैं पिक्सल में लेता हूँ। ठीक है, पिक्सल में ये ड्रॉ किया मैंने, तो ये देखिए ये मेरे पास, ये हमारे पास दो शेप हो गया है। एक है पिक्सल में मैं लिया हूँ और एक है शेप में लिया हूँ। ये आप लोगों को समझाने के लिए हूँ कि आखिर रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज क्या होता है। रास्टर इमेज वैसे इमेज होते हैं जो DSLR से या किसी भी मोबाइल कैमरा से या किसी भी डिजिटल कैमरा से फ़ोटो क्लिक किया गया हुआ होता है, वो पिक्सल में क्रिएट करता है अपने पिक्चर को। लेकिन जब हम कोई आर्ट करते हैं या डिज़ाइन बनाते हैं तो वो वेक्टर शेप में डिज़ाइन होता है। जैसे इन दो पिक्चर को देखिए, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ कुछ, अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करके और मैं इन दोनों को छोटा करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फिर दोबारा जब मैं इनको बड़ा करूँगा तो देखिए एक जो है, एक का पिक्सल जो, एक का जो इमेज जो है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया है और दूसरे का जो है जो वेक्टर शेप में है वो उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आया हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये पिक्सल बेस्ड इमेज है और ये एक वेक्टर बेस्ड इमेज है। पिक्सल बेस्ड इमेज में एक और मैं आपको एग्जांपल देकर देता हूँ यहाँ पे। जैसे कोई भी पिक्चर हम लोग जो फोटो या कैमरा से, कोई भी पिक्चर जो कैमरा से लिया गया हो डिजिटल कैमरा से, वो पिक्सल बेस्ड इमेज होता है। जैसे ये एक फ़ोटो क्लिक किया गया हुआ होगा किसी भी कैमरा से, तो ये एक पिक्सल बेस्ड इमेज है। जैसे जितना आप इसको जूम कीजिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका पिक्सल दिखने वाला। ये स्क्वायर में जितने हैं ये पिक्सल होता है। पिक्सल जो है वो कलर को शो करता है। हर पिक्सल का अपना एक अलग कलर होता है और बहुत सारे पिक्सल मिलकर क्या करते हैं, एक इमेज को क्रिएट करते हैं। वहीं जब वेक्टर डिजाइन में होता है, वेक्टर शेप जो होता है वो चार चीज़ों से मिलकर वेक्टर का डिज़ाइन होता है, जिनमें डॉट होते हैं, डॉट, लाइन, कर्व और शेप। इन चारों को मिलाकर ही हम वेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। और पिक्सल में बस कैमरा से खींचा गया हुआ फोटो होता है, जिनको हम एडिटिंग करते हैं, उनको हम फोटोशॉप में लाकर एडिट कर सकते हैं। और वेक्टर के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर आता है जिसमें एडोबी के इलस्ट्रेटर है और या कोरल ड्रॉ है। इनमें जाकर आप वेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फोटोशॉप में भी एक ऐसी वेक्टर को डिज़ाइन करने के लिए भी एक टूल दिया हुआ है जिसका नाम है पेन टूल। तो ये फ़र्क आपने देख लिया कि पिक्सल और वेक्टर में क्या फ़र्क है। अब इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं और हम चलते हैं अपने टूल्स के साथ। तो यहाँ पेन टूल सेलेक्ट हो गया, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और अब हम सीखेंगे पेन टूल किस यूज में लिया जाता है। ऊपर देखिएगा पाथ दिया हुआ है और शेप दिया हुआ है। या तो आप शेप बना सकते हैं या तो आप पाथ बनाकर किसी भी इमेज का सिलेक्शन कर सकते हैं, आप उसका मास्क दे सकते हैं। ठीक है, और या तो आप उसका सिलेक्शन करके उसकी कटिंग करके कहीं और दूसरे इमेज में उसको फिट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं शेप के बारे में। यहाँ से शेप सेलेक्ट करेंगे और शेप बनाना शुरू करेंगे पेन टूल की मदद से। जब हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये एक पॉइंट दिख रहा है, ये एक बिंदु दिख रहा है, इसको हम एंकर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और वही जब दूसरी साइड में कहीं भी अगर हम क्लिक करेंगे तो दूसरा एक एंकर पॉइंट बनता है, लेकिन ये एक हमें एक सीधी लाइन क्रिएट करके देता है। ठीक है, इसको हम अंडू करते हैं। इसी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये तीसरा एंकर पॉइंट है और जब आप इसको मिला देते हैं एंकर पॉइंट को तो ये एक क्या बन जाता है, ये एक ट्रायंगल यहाँ से
बन जाता है। ठीक है, इसको हम अनडू कर देते हैं और उसके बाद चलते हैं। फिर जैसे मैं यहाँ पे एक क्लिक किया और क्लिक करने के बाद एक एंकर पॉइंट यहाँ आया और एंकर पॉइंट यहाँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक किए हुए ड्रैग करूँगा तो ये हमारे पास 2 हैंडल बनकर आता है। ये हैंडल जो है ये पिछले कर्व को मैनेज करेगा और अगला हैंडल जो है वो आगे आने वाले लाइन को मैनेज करेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए ये सिलेक्ट हो गया। अब शॉर्टकट जान लीजिए, कंट्रोल प्रेस करके आप इसको कहीं और उठा कर लेकर जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सिंगल को लेकर जाना तो कंट्रोल को प्रेस किए हुए आप इस तरीके से आप लेकर जा सकते हैं। और अगर चाहते हैं आप पूरे शेप को इधर उठा कर ले जाना तो आप क्या करें, कंट्रोल प्रेस किए हुए पूरे को सिलेक्ट करें और आप कंट्रोल के साथ ही आप इसको कहीं और भी ले जा सकते हैं। आप चाहते हैं इनको हैंडल बार को ये मैनेज करना तो अल्ट प्रेस किए आप यहाँ से इधर उधर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कॉर्नर शेप में बन जाए तो अल्ट प्रेस किए हुए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये एक कॉर्नर शेप में बन जाएगा। और दोबारा अगर चाहते हैं कि राउंड शेप में बने तो अल्ट को प्रेस किए हुए क्लिक करके ड्रैग कीजिएगा तो ये इस तरीके से राउंड शेप में बनने लगेगा। दूसरा देखते हैं, फ्री फॉर्म पेन टूल है। फ्री फॉर्म पेन टूल जो है वो जैसे जो आपके पास अगर पेन टेबलेट हो, डिजिटाइजर हो तो फ्री फॉर्म टूल का यूज़ लेकर अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्री फॉर्म टूल फ्री चलता है, आप जैसे बनाना चाहते हैं उस तरीके से ये बन जाएगा। आप यहाँ से इसका जो फिल कलर है उसको नन कर दीजिए और इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ से जो आपका दिल करे वो आप बना सकते हैं। इस तरीके से फ्री फॉर्म टूल है ये। हम अंडू कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल जो है, इस टूल का डिज़ाइन ही ऐसा हुआ है कि ये आपको सर्कल बना देगा। बस आपको जैसे सर्कल बनाना है तो एक एंकर पॉइंट यहाँ डालें, उसके बाद दूसरे यहाँ डालें, तीसरे जब यहाँ पे हम डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, एंकर पॉइंट क्रिएट करके आपको ये देगा। इस तरीके से ये राउंड शेप आपको बनाकर ये देगा। ठीक है, अगर आप इसको बिल्कुल सटीक राउंड करना चाहते हैं तो कंट्रोल को प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए क्लिक कर यहाँ कोई भी जितने भी है और कंट्रोल प्रेस किए हुए पूरे को सिलेक्ट कीजिएगा तो ये पूरे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप मूव कीजिएगा तो ये पूरे शेप को मूव करेगा। लेकिन अगर कोई एक एंकर पॉइंट आप मूव करना चाहते हैं तो उस पर कंट्रोल के साथ प्रेस कीजिएगा, एक बार प्रेस क्लिक करके छोड़ दीजिए, उसके बाद आप इसको इधर उधर लेकर जा सकते हैं। अगर आप इसको कॉर्नर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेम वही एक लास्ट जो है हमारा था कन्वर्ट एंकर पॉइंट, वो सिंपल अल्ट के साथ यहाँ पे प्रेस कीजिएगा तो ये एक एंकर पॉइंट कन्वर्ट हो जाएगा एज ए कॉर्नर में। देखिए इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, आप इसको यहीं पे डिलीट करना चाहते हैं तो पेन टूल सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट कीजिए और आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हैंडल लाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ प्रेस कीजिए और खींचिए, ये एक हैंडल बनकर आ जाएगा। उसके बाद है ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट। यहीं पे देख लेते हैं। ऐड एंकर पॉइंट वो है जैसे यहाँ पे 4 एंकर पॉइंट है, अगर हम कोई इनके पाथ पर कोई ऐड करना है तो देखिए इनके ये जो लाइन है इन लाइन के करीब में जाइएगा तो ये प्लस का आइकन शो हो रहा है और जैसे क्लिक कीजिएगा ये हमें एक ऐड करके देगा। लेकिन जहाँ पे ये एंकर पॉइंट है वहाँ पे ले जाएगा तो देखिए ये माइनस शो कर रहा है, यानी माइनस करेगा, इसको डिलीट करेगा। और जहाँ पे पाथ पर ले जाइएगा तो ये प्लस शो कर रहा है, या इसका मतलब कि यहाँ पे ऐड करेगा एंकर, और यहाँ पे कीजिएगा तो ये माइनस करेगा। इस तरीके से माइनस करता जाएगा। और लास्ट वाला तो हमने देख ही लिया कन्वर्ट पॉइंट टूल के बारे में। कोई सा भी कॉर्नर है उसको अगर आप राउंड शेप बनाना चाहते हैं तो अल्ट प्रेस करके यहाँ से खींचिएगा तो ये एक राउंड में बदल जाएगा, और अल्ट प्रेस करके ओनली क्लिक कर दीजिएगा तो ये कन्वर्ट कर देगा एज ए कॉर्नर। ठीक है, अब ये हमने जान लिया। अब चलते हैं हम एक ये पेन टूल की मदद से एक शेप बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पेन टूल सेलेक्ट है और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रेक्टेंगल शेप ऐसे बना सकते हैं। आप इसका फिल जो है यहाँ से आप अलग भी जो कलर आप चाहते हैं वो दे सकते हैं। कस्टमाइज कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से जो जी चाहे वो आप कलर यहाँ पे
दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका स्ट्रोक जो है आप बंद करना चाहते हैं तो बंद भी कर सकते हैं यहाँ से, और अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर इसका दे सकते हैं। कलर का जो ये स्ट्रोक है ये कितने पिक्सल का देना चाहते हैं आप यहाँ से घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं इतना ही रहने देता हूँ, 6 कर देता हूँ यहाँ पे, या 5 कर देता हूँ। ठीक है, इसका जो स्ट्रोक है उसका जो लाइनिंग का डिज़ाइन है वो भी आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रोक का हाइट विड्थ चेंज करके देख सकते हैं। इस तरीके से हाइट और विड्थ आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको अंडू कर देते हैं और यहाँ पे बीच में एक सिंक्रोनाइज दिया है, ये सिंक्रोनाइज अभी अनचेक है। अगर आप चेक करके रखिएगा तो दोनों साथ में छोटा बड़ा होगा इस तरीके से। और अगर ये अनचेक है तो मिनिमाइज करके आप कर सकते हैं, विड्थ एंड हाइट अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है ये न्यू लेयर कंबाइन शेप सेपरेट। ये सेम वही वैसे ही है जैसे हमने सिलेक्शन टूल में देखा था कि किस तरीके से शेप को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं या उस पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये कंबाइन करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से क्लिक करके इस तरीके से इसका कंबाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सब्सट्रैक्ट तो इस तरीके कीजिएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। इंसर्ट इंटरसेक्ट भी आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। आप यहाँ से जो चाहे वो एक्सक्लूड ओवरलैपिंग भी यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू लेयर ही ले लेता हूँ। ठीक है, अब दूसरा आगे बढ़ते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं शेप। अब हमने सीख लिया कि शेप किस तरीके से बनाया जाता है। अब हम सीखते हैं कि पाथ कैसे हम बना सकते हैं। यहाँ से हम पाथ को सिलेक्ट किया और यहीं पे क्लिक करें एंकर पॉइंट, यहाँ ये हमने पाथ बनाना शुरू किया। ठीक है, ये हमने एक पाथ बना लिया। अब पाथ बना लिया, अगर आप चाहते हैं कि इसको यहीं पर है लेकिन हमको दिखे नहीं, तो देखिए यहाँ पे ये जैसे हमने पाथ बनाया तो यहाँ पे पाथ वर्क पाथ लिख कर आ रहा है। तो अगर वर्क पाथ लिख कर आ रहा है, अगर हम चाहते हैं ये पाथ रहे और हम दूसरा वर्क पाथ अगर बनाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये पहला जो है इसी पे बनता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि अलग अलग बने ये पाथ, तो क्या करेंगे, हम इसको अंडू कर देते हैं और उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इसका नाम आ जाएगा। नाम आप यहाँ से भी कुछ भी दे सकते हैं, पाथ 1 ही हम रहने देते हैं और ओके करेंगे तो ये हमारा पाथ यहाँ से चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम न्यू करेंगे तो ये दूसरा पाथ आ गया। उसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्शन करके रख सकते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड पाथ। यहाँ से आप थर्ड वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हमको ये फर्स्ट वाला पाथ यूज़ करना है तो फर्स्ट वाला पाथ को सिलेक्ट करेंगे और लेयर पर आ जाएंगे। और लेयर पर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा हमारा पाथ आ जाएगा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जिधर चाहते हैं उधर आप कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद करने के बाद आप ऊपर देखिए लिखा हुआ है सिलेक्शन करना चाहते हैं या शेप में बदलना चाहते हैं। शेप में क्लिक कीजिएगा तो वो फिल करेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये जो हमारा फोरग्राउंड कलर था यहाँ पे फिल कलर और स्ट्रोक जो था वही यहाँ पे फिल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पाथ बनाकर उसका शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। या आप मान लीजिए पाथ कोई भी बनाया है, मैं दूसरा पाथ वाला ले लेता हूँ ऑप्शन। यहाँ से जाएंगे और यहाँ पार्ट 2 सेलेक्ट करेंगे। पार्ट 2 सेलेक्ट करने के बाद लेयर में आ जाएंगे और उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इस पर हमको काम करना है तो कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके सेलेक्ट करेंगे तो हमारा पूरा जो एंकर पॉइंट है वो दिखने लगेगा। उसके बाद आप यहाँ से शेप तो अभी हमने देखा बनाकर, यहाँ से आप सिलेक्शन भी इस तरीके से कीजिएगा तो आ जाएगा। सिलेक्शन जैसे कीजिएगा, ये हमको फेदर रेडियस पूछा है। फेदर रेडियस आप मैक्सिमम 1 से 2 ही रखें, ज़्यादा ना रखें। फेदर वो चीज़ है जो 2 ऑब्जेक्ट के बीच की दूरिया को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए एंटी एलियास आप यहाँ से ऑन करके रखिएगा और ओके प्रेस कीजिएगा तो ये सिलेक्शन ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक और तरकीब है कि आप कंट्रोल को प्रेस करके एंटर कीजिएगा तभी ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से न्यू ले लेते हैं और न्यू लेने के बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ और इसको भी बंद करता हूँ। इसको न्यू लेयर लिया और दूसरा पर चलते हैं। तीसरा ले लेते हैं हमने
तीसरा पाथ लेने के बाद क्या करेंगे, फिर इसको कंट्रोल के साथ पूरे को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे तीनों शो कर रहा है, सिलेक्शन भी शो कर रहा है, मास्क भी शो कर रहा है, सेव भी शो कर रहा है। तो सिलेक्शन हमने इसके बारे में और भी आगे देखेंगे। सेव हमने जान लिया किस तरीके से होता है। मास्क जो होता है, जैसे मास्क कीजिएगा, मास्क एक ऊपर सा परत सा बन जाएगा, ये मास्क क्रिएट हो जाएगा। मास्क के बारे में आगे आने वाले मेरे ट्यूटोरियल में देखिएगा। मास्क के बारे में मैं डीपली मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब चलते हैं, पेन टूल के मदद से कोई भी फ़ोटो की कटिंग करके देख सकते हैं। पेन टूल से जो भी फ़ोटो की कटिंग कीजिएगा वो बहुत ही अच्छा होता है। अधिकतर जो है फोटोग्राफर लोग जो है वो पेन टूल से ही फ़ोटो की कटिंग करते हैं, ठीक है। तो हम भी क्या करते हैं, एक चलते हैं फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ से और कटिंग करके यूँ ही कटिंग करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने एक फ़ोटो ले लिया, सिंपल सा फ़ोटो ले लिया, बस आपको कटिंग करके बताने के लिए कि किस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हमने पेन टूल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से पाथ ही रहने देंगे, ठीक है। और आने के बाद यहाँ से आप सिलेक्शन करना शुरू कीजिएगा, जैसे पाथ बनाना शुरू कीजिएगा। तो हमने यहाँ पे एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया और दूसरा एंकर पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करके देखिए, यहाँ पे राउंड बनाना है आपको, तो क्लिक कीजिए करके खींचिएगा तो ये हमारा राउंड बढ़ता जाएगा। इस तरीके से आप बना लीजिएगा, ठीक है। बाय द वे कहीं और चला गया तो आप क्या कर सकते हैं, बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा तो आ जाएगा। फिर इसको एक्टिव करने के लिए, इस पाथ को एक्टिव करने के लिए देखिए यहाँ पे जाइएगा तो देखिए एक जॉइंटर सा दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फिर ये आगे बढ़ने के तैयार है। इस तरीके से आप बढ़ सकते हैं। और कटिंग करते समय जूम करके कटिंग कीजिएगा। अब जितना इसमें समय दीजिएगा उतना, देखिए ये टेढ़ा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट को प्रेस करके यहाँ से कट कर देंगे, आगे की जो हैंडल था वो कट हो जाएगा। उसके बाद आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं, यहाँ से कट कर दीजिए, ठीक है। ये हमने ये पाथ बना लिया। अब इसकी सिलेक्शन करने के लिए या तो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्शन पे क्लिक कीजिएगा और फेदर देकर ओके कीजिएगा तो ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा तरकीब है कि आप कंट्रोल प्रेस करके एंटर कीजिएगा तो ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, मूव टूल को सिलेक्ट करके आप इस फोटो को कहीं और ले जाकर आप, तो इस तरीके से आ जाएगा। फ़ोटो काफ़ी बड़ा है इसलिए ये फ्रेम में नहीं आ पा रहा है। तो इस तरीके से पेन टूल की यूज़ लेकर आप बहुत ही बढ़िया किसी भी इमेज की कटिंग कर सकते हैं। आप अच्छे से अच्छे शेप बना सकते हैं। वेक्टर डिज़ाइन में कोई सा भी आर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारा काम है पेन टूल का, बस आपको तरकीब मालूम होना चाहिए और चलाने आना चाहिए। प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, जाहिर सी बात है ज़रूर प्रैक्टिस करने के बाद आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले आने वाले जो हमारा ट्यूटोरियल है टेक्स्ट टूल के बारे में सीखेंगे। इजाज़त दीजिए।